जितने भी क्लास 10th और 12th के जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी सवाल मुझसे पूछे हैं। अगर आपका भी उनमें से कोई सवाल है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि सर हमने सीबीएसई को आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए पैसे भी जमा करा दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी हमें नहीं मिली है। तो कोई उपाय है क्या इसका बताना? जबकि हमारे क्लास 10th और 12th के रीवैल्यूएशन के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरे बच्चों ने ये पूछा है कि सर आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी कहाँ मिलेगी? क्या घर पर आएगी, मेल पर आएगी, कहाँ आएगी? अगर आपका भी ऐसा सवाल है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा सवाल मेरे बच्चों ये है कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मंगवाई थी। उनकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी तो आ गई है, लेकिन बच्चों उनको कोई इवैल्यूएटर नहीं मिल रहा है, चेक करने के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा है, वो चेक नहीं करा पा रहे हैं। कैसे चेक कराएँगे? कहाँ से चेक कराएँगे? और क्या-क्या मतलब क्या-क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि कोई आदमी आपकी कॉपी चेक कर सके, वो सब मैं बताऊँगा। तो बच्चों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी को मतलब आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी को कैसे खुद से चेक कर सकते हो, वो एक स्मार्ट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरे प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमने अभी तक आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन लास्ट डेट जा चुकी है, तो क्या हम वेरिफ़िकेशन और इवैल्यूएशन के लिए डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चों अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मेरे बच्चों काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। और मेरे बच्चों अगर बताना मेरे को कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं, है ना? आफ्टर द रिवॉल्यूशन जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है ना, तो यहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं या एक्चुअली नहीं बढ़ रहे हैं, या कितनी गड़बड़ें आपको कर रखी है। आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मिली है तो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ आप लोगों के लिए भी। और मेरे बच्चों अगर आप सोच रहे हो कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था कंपार्टमेंट का, तो सर अब मुझे क्या करना होगा? वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाइप का ऑप्शन आता है लाइक करते, प्लीज़ हर बच्चा इस वीडियो को हाइप करना, ताकि जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं आपकी तरह, वो परेशान ना हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी जो आवाज़ है कमेंट सेक्शन में आ जाए, कमेंट सेक्शन भर जाए। और मेरे प्यारे बच्चों जो आप चाहते हो कि रिवॉल्यूशन आए, है ना? तो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ही होगा हर बच्चे को। तो चलो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, तो वो जल्दी से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, फिर उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार न्यूज़। जितने भी बच्चे 12th के बाद में टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीएचयू, दिल्ली, जेएनयू या फिर बच्चों इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके पास में सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो है सीयूटी 2026 का एग्ज़ाम। लेकिन बताना चाहूँगा कि सीयूटी 2026 का एग्ज़ाम और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है। तो सिर्फ मेरे बच्चों हार्ड वर्क से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात पक्की है कि आपको बच्चों स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चों आपको प्रॉपर गाइडेंस दे और उनका जो कोर्स है वो एक स्ट्रक्चरल कोर्स हो। तो बच्चों इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा, रिकमेंडेड करना चाहूँगा बच्चों, कॉमर्स वाला का प्रवेश सीयूटी कॉमर्स बैच। बच्चों ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चों अभी आपको पता है कि 15 अगस्त आ चुकी है और 15 अगस्त पर पीडब्ल्यू की तरफ से बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है। जो 8,000 का जो बैच है ना बच्चों, वो मात्र 2,799 रुपए मिल रहा है। तो बच्चों बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करनी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप अपने इस बैच को परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे बच्चों मेरा डिस्काउंट कोड EDU200 कूपन कोड का यूज करके भी मेरे बच्चों एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। तो सोचना किस बात का है मेरे बच्चों, जो जितना जल्दी स्मार्ट डिसीजन लेता है बच्चों, जीत उसकी ही पक्की होती है। तो फटाफट जाओ बच्चों, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट एडटेक इंडस्ट्री में फिर कभी नहीं आने वाला है। तो बच्चों जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, तो सर वो मेल पर आएगी या हमारे घर के एड्रेस पर आएगी? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जो आपका फॉर्म भरते वक्त जो एड्रेस लिया था वो बच्चों वेरिफिकेशन के लिए लिया था। तो बच्चों ना तो तुम्हारे मेल पर आएगी ना घर पर आएगी। कहां पर आएगी बेटा? ये वही पोर्टल है जहां पर आपने एप्लीकेशन का फॉर्म भरा था, तो इसी पोर्टल पर आ जाना बच्चों। यहीं पर ही आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलेगी। सर कैसे मिलेगी बता रहा हूं, फटाफट देख लो, फटाफट बता रहा हूं मेरे बच्चा। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है सर, एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ आंसर बुक। आंसर बुक का स्टेटस चेक करना है तो ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछेगा, फटाफट आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी है। आपका एप्लीकेशन नंबर डाल देना, जो ये फॉर्म भरते वक्त आपको मिला था, आपका रोल नंबर और आपकी एडमिट कार्ड की आईडी डाल देना। और फिर मेरे प्यारे बच्चों इस प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। तो पहले इसको चेक करके देखो, हो सकता है तुम्हारे पोर्टल पर हो। अगर फिर भी मेरे बच्चों आप लोगों ने इस पोर्टल को चेक कर लिया है
और अभी तक आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई है, तो मैं आपको बताने वाला हूं 12th और 10th वाले दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी पोर्टल पर नहीं आई है। तो देखो अभी तक भी आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई है, तो कितने दिन में आ जाती है मैं बताता हूं बच्चों। दो दिन से लेकर के 2 डेज से लेकर के 3 डेज के बीच में आप लोगों की क्या आ जाती है, आंसर शीट की फोटोकॉपी आ जाती है। बताना कि आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी इतने दिन में आई है कि नहीं आई है, इससे ज्यादा दिन हो गए। और जिन बच्चों की आ गई है प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई, कोई स्कैम तो नहीं हो गया है ना। तो आप एक बार मदद करना जिनकी आ गई है, और जिनकी नहीं आई है वो बताना आपने कब अप्लाई किया था और कितने दिन आपके हो गए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, दूसरे बच्चे भी आपकी मदद कर पाएंगे कमेंट करोगे तो। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों, अगर आपकी अभी तक नहीं आई है तो देखो जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चों का जो 14th तारीख है ना, 14th तारीख जो है वो री इवैल्यूएशन की तारीख स्टार्ट हो जाएगी। यहां से उनका रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा भरना, और बच्चों वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं है ना। ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 तारीख से, 14 अगस्त से। तो मेरे प्यारे बच्चों 12th वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको 6 बजे 7 बजे देख रहे हो तो ये पोर्टल मतलब आपकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो रात को 12 बजे तक आ सकती है, मिडनाइट तक। ये होता है, पहले भी होता आया है। ठीक है, तो आप तब तक के लिए वेट करना। और अगर तब भी नहीं आती है, मतलब ये 14 तारीख तक आपकी नहीं आती 12th वालों की, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको, आपका हो सकता है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपकी इस तारीख को, रिवोल्यूशन और वेरिफिकेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में करना है, हो सकता है कोई भी गड़बड़ हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, सीबीएसई के लिए आप जानते हो। तो बताना जरूर कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है 12th वाले बच्चों के साथ कि सर हमारा रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तक फोटोकॉपी नहीं आई है। बच्चों ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। आप सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और ये वीडियो सामने आगे तक पहुंचे, क्योंकि पिछली बार भी डेट बढ़ गई थी, अभी भी रेट बढ़ सकती है। और जो 10th वाले बच्चे हैं ध्यान रखना बच्चों, 10th वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, ज्यादा परेशान मत होना। अभी आपका पोर्टल बच्चों, जो रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का जो पोर्टल है ना, वो कब खुलेगा, वो आपका 18th ऑफ अगस्त को खुलेगा। तो बच्चों आप लोग मुझे एक बार वेट कर लेना और बताना 18 तारीख तक आपकी फोटोकॉपी आ सकती है, अगर लेट से लेट होगा तो। फिर भी आपने कितने दिन हो गए बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, कोई भी बात है सारी चीज बताना। और जिन बच्चों की आंसर शीट की फोटोकॉपी आ चुकी है, तो बच्चों क्या स्टेप्स फॉलो करनी है जिससे एक टीचर आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी करने के लिए मना ना कर सके और वो भी अच्छे से कर पाए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप खुद प्रोवाइड करनी होगी सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले के पास में इतना टाइम नहीं होता है। और दूसरा मेरे बच्चों, अगर आपके पास में कोई इवेल्यूटर नहीं है कॉपी चेक करने के लिए, तो आप खुद से कॉपी कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से देख लो बच्चों, आपको सिंपल गूगल पे आ जाना है और यहां से आप अपनी मार्किंग स्कीम लिखेंगे सारे बच्चे। मार्किंग स्कीम सिर्फ इतना सा लिख देंगे, मार्किंग स्कीम क्लिक करेंगे, आपके सामने मार्किंग स्कीम आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। आप जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो, अगर 12th वाले हो तो 12th पर क्लिक कर लेना, 10th वाले हो तो 10th पर क्लिक कर लेना। मैं एक बार 10th वालों को दिखा देता हूं, 10th पर क्लिक करके यस सर। तो यहां से मेरे बच्चों जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो, हाँ, तो यहां पर डाउनलोड का होता है, यहां पर क्लिक कर देंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद में ऐसे आपके सामने एक जिप फाइल खुल जाएगी, जिप फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये सारे के सारे पेपर आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि ये पेपर। और इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम ऐसे कैसे आपके सामने आ चुकी है। यस सर, आ चुकी है। देखिए कैसी होती है मार्किंग स्कीम, ऑब्जेक्टिव ये रहे सारे के सारे। हाँ, और मैं आपको कोई एक प्रश्न बता देता हूँ। देखो ये प्रूफ करने वाला है कि प्रूफ करो, कि इसको प्रूफ करके बताओ। तो देखो यहाँ पर इनके सामने नंबर लिखे हुए हैं 1, तो यानी कि अगर आपने ये स्टेप्स किए है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने इतनी इतनी स्टेप्स किए तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, और आपने फाइनल आंसर लेकर के आए हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे बच्चों ये मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर सकते हो और अपने टीचर को भेज सकते हो, जो भी आपका सेट आया था उस तरीके से। बोलो हाँ ठीक है। हाँ, अब आपको मान लो कोई मिलता ही नहीं है, तो इस मार्किंग की स्कीम के द्वारा आप खुद भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। आप सबको पता है बच्चों, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, है आप सब जानते हो कि आजकल एआई का जमाना है, और बच्चों उसमें आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी को क्या करना है, जो भी आपका पेपर है, जो भी आपका पेपर का सेट है, वो पेपर का सेट आपको चैट जीपीटी को दे देना है। मान लो ये आपका टीचर है उस तरीके से। और मेरे बच्चों जो भी सॉल्यूशन है, यानी कि मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड कर लोगे, मैंने बता दिया एकदम सिंपल तरीका। हाँ, वो मार्किंग स्कीम भी आप क्या करोगे, वो मार्किंग स्कीम भी आप इसको दे दोगे। देने के बाद में मेरे बच्चों आपकी जो कॉपी है, वो कॉपी जो आपने स्कैन्ड कॉपी है, जो आपकी स्कैन्ड कॉपी है आंसर शीट की, वो स्कैन कॉपी भी आप इसको दे दोगे। ये तीनों चीजें दे दोगे। अब बच्चों ये देखो, ये एक तरीके से टीचर है ना, इस टीचर को आपको तीनों चीजें देनी पड़ी। चैट जीपीटी को भी, चैट जीपीटी को दे दो, परप्लेक्सिटी को दे दो, जो कि मेरे बच्चों फ्री सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे हैं, गूगल जेमिनी है, किसी को भी दे दो। सब आपकी आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी से चेक करके बता देंगे कि आपके कितने नाम मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं।
और अगर आप किसी फिजिकल टीचर यानी कि आपके पास में कोई टीचर है उसको भी ये तीनों चीजें आपको भेजनी ही पड़ेगी, तभी कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करके देगा। बोलना ऐसा करोगे और ऐसा किया है कितने बच्चों ने, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये सारी चीजें, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ ये भी कमेंट सेक्शन में आकर के बताना। वीडियो लाइक शेयर हो जाने चाहिए। और वो बच्चे जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने अभी तक आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं मंगवाई है और आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाने की लास्ट डेट भी निकल गई है, तो क्या हम वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो स्ट्रेट आंसर है बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइन है कि आपको स्टेप्स 1 यानी कि आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवानी ही पड़ेगी, उसी के बाद में आप स्टेप्स 2 यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर हमने आंसर शीट की फोटोकॉपी तो मंगवा ली है लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, है ना, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और हम कंपार्टमेंट के एग्जाम में फेल हैं, मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो हमें आगे क्या करना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में ही रहना चाहते हो और सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हो तो बच्चों सितंबर में फॉर्म आएंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, लाइक कर देना वीडियो को, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सितंबर में फॉर्म आएंगे और एग्जाम जो है मेरे बच्चों वो जो 2026 में मेन एग्जाम होने वाला है ना, फरवरी से स्टार्ट, उन्हीं बच्चों के साथ में आपका एग्जाम होगा, तो आप बस पढ़ते रहो, है ना। तो ये ध्यान रखना। और बाकी फिर भी कोई सवाल या कंफ्यूजन है जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप दबाना, हाइप में पॉइंट दे देना ताकि दूसरे बच्चों तक वो वीडियो रिकमेंडेड हो, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। बाय। ओके।